आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, देखिए क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टॉपिक है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। यानी जानिए, एक बार सुनिए बेसिक से पूरे इस टेंस के बारे में पूरी जानकारी ओरली मुंह से मेरे से सुनिए। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे। इसके जो नियम क्या है, यानी इसमें कौन कौन सी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब किस किस का यूज करते हैं? सबसे पहले किसका यूज करेंगे? विल और सेल। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? विल, सेल का यूज करते हैं। और देखिए, विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये सुनिए। आई और वी, आई और वी, आई मिस में, वी मिस हम, इन दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम शेल का प्रयोग करेंगे। और जो इनके अलावा जो बचते हैं उन सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। इनके अलावा क्या क्या बचेंगे? ही, सी, इट, दे, किसका नाम है, और इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम विल का प्रयोग करेंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस में है, अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो विल या सेल के बाद क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें। और चलिए देखते हैं इसके पूरे नियम। देखो, ये है इसके नियम, यही लिखा है जो मैंने अभी मुंह से बोला वो। इस टेंस में सेल विल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। और विल, आई और बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। और आई और बी के अलावा अन्य के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। किसके साथ? ही है, सी, इट, दे, या कोई नेम है, इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम विल का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए इसका पहले फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला क्या है? वही बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या क्या लगाया है इधर देखिए। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट, शेल और विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका बेसिक फॉर्मूला। अब आप इसे एग्जाम्पल से देखेंगे तो उसके थ्रू आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स इधर देखिए। माली घास काटेगा, इसे कैसे बनाएंगे? माली, द गार्डनर विल कट द ग्रास, द गार्डनर विल कट द ग्रास। इधर देखिए, इधर गार्डनर, द गार्डनर, ये किसकी मीनिंग है? माली की है। और विल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये कट क्या है? ये है मेन वर्ब, यानी कट मिस क्या होता है? काटना। और ग्रास मिस क्या होता है? ग्रास मिस होता है घास। समझ में आ गया? ये देखिए 2 नंबर एग्जांपल है। मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, ये सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ किसका प्रयोग किया है हमने? सेल। आई सेल गो टू मार्केट टुमारो, आई सेल गो टू मार्केट टुमारो, ये बन गया इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए, एक बात और दोबारा समझिए मेरे साथ क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। इधर देखिए, ये यानी विल का प्रयोग, यानी कोई अदर सब्जेक्ट है उसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है? विल का। और आई है, इसमें आई के साथ किसका प्रयोग किया है? सेल का। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है। और कोई भी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम विल का। देखिए और एग्जाम्पल्स इसके, ये देखिए। हम नदी में नहाएंगे, हम नदी में नहाएंगे, ये हम वी मिस क्या होता है? हम वी, इसके साथ किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इसके साथ करेंगे हम सेल। वी सेल वाथ इन द रिवर, वी सेल वाथ इन द रिवर। नेक्स्ट देखिए, वह आज स्कूल जाएगा, वह, ये वह, ही मिस क्या होता है? वह, ये एक अदर सब्जेक्ट है, यानी आई और वी को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट है, यानी दूसरा कोई करता है। इसके साथ किसका प्रयोग किया है हमने? विल का। आई विल गो टू स्कूल टुडे, आई विल गो टू स्कूल टुडे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके क्या देखेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव में हम हमेशा से शुरू से हमने एक ही बात ध्यान रखनी है नेगेटिव में, कि नेगेटिव सेंटेंसों में नहीं के लिए नोट कहाँ पे यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से तुरंत पहले। तो इस पे
इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए इसमें क्या है, ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या यूज किया है, नोट का, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे ही क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ये है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, लड़के फुटबॉल नहीं खेलेंगे, लड़के फुटबॉल नहीं खेलेंगे। द बॉयज विल, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये मेन वर्ब है, प्ले, मेन वर्ब से पहले नॉट, द प्ले द फुटबॉल। एक बार दोबारा से सुनिए, द बॉयज विल नॉट प्ले द फुटबॉल। ये नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। इसे कैसे बनाएंगे, आई शेल नॉट हेल्प यू, आई शेल नॉट हेल्प यू। आई के साथ किसका प्रयोग किया है हमने, शेल का, और शेल के तुरंत बाद क्या लगा है, नॉट। हेल्प से तुरंत पहले क्या लगा है, नॉट। यानी एक बेसिक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि नोट का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब से तुरंत पहले। ये देखिए, आई शेल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के नियम क्या है, ये देखिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो टेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जो या तो क्या से शुरू होते हैं या जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, या फिर ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ये आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसों की हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वाक्य प्रश्नवाचक यानी क्या से शुरू होते हैं, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। और जो अगर ऐसे वाक्य जिनमें कब, क्यों, कहाँ ये शब्द आते हैं तो इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बाद में जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर ये देखिए, यदि वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु यानी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले विल या सेल का प्रयोग करते हैं। यानी क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, विल सेल यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। और ये 2 नंबर का नियम क्या है, नेगेटिव वाक्यों में नहीं के लिए मेन वर्ब से पहले किसका प्रयोग करते हैं, नोट का। या आप ऐसे याद रखिए, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करते हैं, किन वाक्यों में, इंटेरोगेटिव वाक्यों में। इधर देखिए 3 नंबर, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल सेल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी ऐसे वाक्यों में ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट, और अगर नहीं आई है तो उसके लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट। और ये देखिए 4 नंबर क्या है, वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्न सूचक शब्द यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जो क्या होता है ये। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए, इधर देखो, हेलो, इधर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला। ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, सेल और विल। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इन्हीं वाक्यों में अगर नहीं आती है तो हम नहीं के लिए नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे, नहीं के लिए नोट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये देखिए नहीं के लिए नोट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ऐसे ही ये वाक्य है, इंटरोगेटिव शब्द जिन वाक्यों के बीच में आता है तो उन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे। यानी इंटरोगेटिव वर्ड, यानी इनकी जो इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
और ये क्वेश्चन मार्क इसमें भी नहीं लगा है। इधर देखिए, अगर इन्हीं और इन वाक्यों में भी अगर नोट आता है तो यहाँ पे भी नोट कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और नोट से, यानी मेन वर्ब से पहले, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले। ये देखिए एग्जाम्पल, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये क्या है, क्या विद्यार्थी परीक्षा में नकल करेंगे, क्या विद्यार्थी कक्षा में नकल करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे, विल। तो यानी ये विल हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये विद्यार्थी, सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करेंगे, विल या सेल। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे, क्योंकि सेल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, विल स्टूडेंट कॉपी इन द एग्जामिनेशन। कॉपी में क्या होता है, नकल करना। एग्जामिनेशन में क्या होता है, परीक्षा। इन किसके लिए, मैं के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्या हम टीवी देखेंगे, क्या हम टीवी देखेंगे, क्या हम टीवी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, shall we see the TV। इसे क्या लगेंगे, यहाँ पे वॉच लगाओ, क्या लगेंगे, वॉच, WATCH। वॉच में क्या होता है, स्पेशली टीवी देखने के लिए यूज करते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, ये देखिए, shall we watch the TV, shall we watch TV। और ये नेक्स्ट क्या है, क्या आज वर्षा नहीं होगी। इसे कैसे बनाएंगे, shall we watch TV, watch the TV, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया। और नेक्स्ट क्या है, क्या आज वर्षा नहीं होगी, क्या आज वर्षा नहीं होगी। इसे कैसे बनाएंगे, विल इट नॉट रेन टुडे। इसे कैसे बनाएंगे, विल इट नॉट रेन टुडे। इसमें नोट का प्रयोग कहाँ किया हमने, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। रेन में क्या होता है, वर्षा। ये क्या है, ये मेन वर्ब से पहले। देखिए नेक्स्ट, क्या मरीज कमजोरी का अनुभव करेगा, क्या मरीज कमजोरी का अनुभव करेगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट यानी मरीज। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। विल द पेशेंट फील वीकनेस, अनुभव यानी कमजोरी। वीकनेस में क्या होता है, कमजोरी। और फील में क्या होता है, अनुभव करना। फील में क्या होता है, अनुभव करना। पेशेंट में क्या होता है, मरीज। तो इसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसे, विल द पेशेंट फील वीकनेस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, वे कहीं जाएंगे, वे कहाँ जाएंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे, वेयर विल दे गो। ये देखिए, वेयर में क्या होता है, कहाँ। तो यानी ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई हमने, क्या लगाई, वेयर। और वे यानी दे में क्या होता है, वे। ये आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम सेल का करते हैं। लेकिन इस वे के लिए, इस वे में क्या होता है, यानी दे में क्या होता है, वे। तो दे के लिए क्या लगाइए, विल। तो इसे एक बार दोबारा देखो कैसे बनाइए, वे कहाँ जाएंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे, वे कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो, वेयर विल दे गो। अगर ये इसमें अगर नहीं आती तो इसके लिए नोट फिर हम कहाँ लगाते, दे के तुरंत बाद, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें भी नोट लगाते। समझ में आया नहीं आया, हाँ बेहतर आया।
गुड। चलो देखिए ये भी हो गया, कितना किया, पूरा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।